अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो चलिए आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने बताया नमाज का तरीक़ा, औरतों की और मर्दों की नमाज का तरीक़ा और पूरी नमाज, मुकम्मल नमाज का तरीक़ा, औरतों को किस तरह पढ़नी चाहिए, मर्दों को किस तरह पढ़नी चाहिए। तो चलो आज पार्ट 2 शुरू करते हैं। जो बची हुई नमाज थी वो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इसलिए हमने इसके 2 पार्ट कर दिए हैं। तो चलो वीडियो का पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो कहाँ पर थे हम कि 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर उसके बाद का वीडियो हम शुरू करते हैं। जलसा यानी कि क्या, फिर तकबीर कहते हुए दोनों जानू बैठ जाइए। बैठने के लिए घुटने मोड़कर दायां पाँव खड़ा कर लीजिए और बायां पाँव बिछा लीजिए। उंगलियां जहां तक हो सके किबले की तरफ रहे। आधे मिनट यानी इत्मीनान से बैठने के बाद दूसरा सजदा कीजिए। तकबीर कहते हुए सजदे में जाइए और 3 बार फिर तस्बीह सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। यानी कि क्या, सजदे में फिर सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। अब तकबीर कहते हुए सीधे खड़े हो जाइए। अब सजदे से उठने और खड़े होने की बेहतर सूरत यह है कि पहले पेशानी ज़मीन से उठाइए, फिर नाक, उसके बाद दोनों हाथ उठाकर घुटनों पर रखिए, फिर सीधे खड़े हो जाइए। अब आपकी पहली रकात मुकम्मल हो गई। इसी तरह दूसरी रकात भी पूरी कीजिए। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़े, मगर ये ख्याल रखिए कि दूसरी रकात में पढ़ी जाने वाली सूरत पहली रकात की सूरत से बड़ी ना हो। अब कायदा, यानी कायदा किसे कहते हैं? अब कायदा, दूसरे सजदे के बाद बैठ जाइए। दूसरे सजदे के बाद जो बैठना होता है उसको कायदा कहते हैं। तो और अत्तहियात पढ़िए। अब अगर आपने 2 रकात नमाज की नियत की थी तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी, यानी दुआए मासूरा, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ेंगे। सलाम फिर यानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहते हुए दाहिनी तरफ मुड़िए। फिर दोबारा सलाम कहते हुए बाएं तरफ रुख कीजिए और दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम। ये 3 या 4 रकात वाली नमाज, अब ये बता दिया, ये थी 2 रकात वाली नमाज। अब हो गया, अब कौन सी नमाज है? अब 3 या 4 रकात वाली नमाज। अगर आपने 3 या 4 रकात वाली नमाज की नियत की थी तो अत्तहियात पढ़कर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर सूरह फातिहा पढ़िए। अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़िए, लेकिन अगर आप वाजिब या सुन्नत या नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत ज़रूर पढ़िए। अब सूरत के बाद रुकू और सजदा कीजिए और जितनी रकात की नियत की थी वो पूरी करने के बाद सलाम फेर कर दुआ मांगिए। याद रखिए, हर रकात में कुछ देर खड़ा होना, रुकू करना, 2 सजदे करना। फ़र्ज़ से पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद सना, यानी सना, ताउज़ और तस्मिया, यानी आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा से पहले पढ़िए। दूसरी रकात में पहले बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ी जाती है, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई और सूरत पढ़ी जाती है। सना और ताउज़ नहीं पढ़ा जाता। दूसरी रकात में इस 2 सजदे करने के बाद अत्तहियात के लिए बैठना ज़रूरी है। इस बैठने को कायदा कहते हैं। जैसे कि पीछे बताया, 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 कायदे होते हैं। कायदा उला जो बीच में होता है, यानी कब, यानी 2 रकात के बाद तीसरी रकात से पहले कायदा आखिरा, जो नमाज के आखिर में हो, जिसके बाद सलाम फेर दिया जाए। यानी कायदा उला कब, 4 रकात वाली नमाज हुई तो हमने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद जो हम बैठे बीच में उसे कायदा उला कहते हैं, और फिर चौथी रकात के बाद जो हम बैठे उसे कायदा आखिर कहते हैं। ये भी याद रखिए। आखिरी यानी जिसके बाद सलाम फेरा जाए फ़र्ज़ होता है। फ़र्ज़ों के अलावा वाजिब, सुन्नत और नफल नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ी जाती है। अब ये जो नमाज थी इसमें जो बताया गया कि कैसे बैठना है, पैर खड़ा करना है, तो ये तो मर्दों के लिए था। अब औरतों की मैंने पिछली वाली वीडियो में भी बताई, तो औरतों के कुछ, मतलब औरतों की नमाज में ख़ास फ़र्क क्या है। तो मर्द के लिए नमाज एक ही कायदा है, लेकिन चंद चीज़ें औरत के लिए तरीके नमाज में ख़ास फ़र्क रखती हैं। अब वो क्या है? औरतों को मूंढों तक हाथ उठाना, यानी कांधों तक। जब औरत नमाज की नियत करेगी तो सिर्फ कांधों तक हाथ उठाएगी।
عورتوں کو دونوں ہاتھ سینے پر بغیر حلقے کے رکھنا، یعنی مردوں کو ناف کے نیچے رکھنا ہے اور عورتوں کو کہاں پر؟ سینے کے اوپر بغیر حلقے کے ہاتھ رکھنا ہے۔ اب عورتوں کو رکوع کے اندر گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو ملی ہوئی رکھنا ہے، جیسا کہ جس کے برعکس جیسا کہ مردوں کو بتایا کہ مردوں کو گھٹنوں پر انگلی کو پکڑتے وقت انگلی کشادہ رکھنی ہے، اسی طرح عورتوں کو انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہیں۔ عورتوں کو رکوع میں زیادہ نہ جھکنا اور عورتوں کو پست ہو کر سجدہ کرنا، یعنی کہ کیا مرد کھڑا ہو کر، مطلب کہ جب مرد سجدہ کرے تو وہ تھوڑا سا اٹھا رہتا ہے، اور عورتوں کو پست ہو کر یعنی زمین سے لگ کر اور پیٹ کو زانوں سے ملا دینا اور کوہنیوں کا زمین پر بچھی رکھنا۔ عورتوں کو سجدے میں دونوں پیر داہنی طرف نکالنا۔ عورتوں کو قاعدے کے وقت سریر پر بیٹھ کر پاؤں داہنی طرف نکالنا۔ عورتوں کو ہر حالت میں آہستہ آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ تو یہ تھا مردوں اور عورتوں کی نماز میں خاص فرق۔ بآخر میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی طرح دین سے متعلق، اسلام سے متعلق، دین سیکھنے سے متعلق آپ کو ویڈیو اور چاہیے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں۔ آپ کو کچھ سیکھنا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، جس سے آپ کو ہمارا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم اوقات ممنوعہ کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔